अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ग़ुलामुल्लाह है। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हेपेटोलॉजिस्ट हूँ, यानी माहिर अमराज़ जिगर व मैदा। अच्छा, आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी और सी के लिए। ये दोनों पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं और इनका जो आलूदा खून से ट्रांसफ़र होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो कि आलूदा खून हमें कहीं से भी ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसा कि हम कहीं नीडल स्टिक इंजरी लगती है, उससे हो सकता है। हम जब नाई के पास जाते हैं कोई शेव बनवाने और उसके पास कोई पहले से हेपेटाइटिस बी या सी का पेशेंट आया था, उससे वो इन्फेक्टेड है, वो उनके आला जात, तो उससे ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरा, कभी रिपीट हो वही नीडल जो कि किसी और पेशेंट को चुभी है, जो कि हेपेटाइटिस बी या सी से ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो उससे भी इन्फेक्ट हो सकता है। या कभी नाक और कान छिदवाया करते हैं लोग, तो उनसे भी ट्रांसफ़र हो सकता है। या कभी गैर मुस्तनद ब्लड बैंक से खून लेके लगवाया जाए तो उससे लग सकता है। शुरू में तो इस बीमारी में कोई बहुत ज़्यादा अलामात नहीं होते, लेकिन जो चंद साल गुज़रते हैं तो जिगर सिकुड़ना शुरू होता है, जिसको हम सिरोसिस ऑफ लिवर कहते हैं। और सिरोसिस ऑफ लिवर के साथ फिर पेट में पानी भरता है, खून की उल्टी आती है या जिगर में कैंसर बन जाता है। हाँ, हेपेटाइटिस बी और सी के लिए अच्छी बात यह है कि हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन अवेलेबल है और वैक्सीन से एहतियाती तदाबीर है, एक प्रिवेंट हो सकती है, बीमारी जो है वो प्रिवेंट हो सकती है और इसकी प्रिवेंशन बहुत आसानी से की जा सकती है अगर वैक्सीन लगवाई जाए। और वैक्सीन लगवाने के लिए एक तरकीब करनी है कि आप पहले अपना टेस्ट करवाएं। अगर हेपेटाइटिस बी या सी आपको पहले से नहीं है तो आप हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेट करवा लें। और हेपेटाइटिस सी के लिए अच्छी बात यह है कि उसमें जो ट्रीटमेंट है वो ओरल ट्रीटमेंट है और सिर्फ 3 से 6 माह का ट्रीटमेंट है, जिससे जो है वो कम्प्लीटली क्योर हो जाता है, वो जरासीम कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। पहले जब इनका हेपेटाइटिस बी और सी का इलाज इतना मौसर नहीं था तो आम ज़ुबान के लोग इसको काला यरकान कहते थे कि यानी एक दफ़ा हेपेटाइटिस बी या सी हो गया तो मरीज़ ख़त्म। अब ऐसा नहीं है। हेपेटाइटिस सी का इलाज और ऑलमोस्ट 100% क्योर अवेलेबल है। हेपेटाइटिस बी के लिए अच्छी बात यह है कि पहले वैक्सीनेट करवा लें। अगर हेपेटाइटिस बी से आप इन्फेक्ट नहीं हुए हैं तो आप बच सकते हैं। और अगर हेपेटाइटिस बी हो चुका है तो जिगर के मौलिज से मिलें और वो आपको मुस्तनद इलाज लिख के देगा, जिसका भी रिस्पांस रेट काफ़ी अच्छा है। लेकिन हेपेटाइटिस बी में बस सिर्फ ये होता है कि इलाज थोड़ा लंबे अरसे चलाना होता है। और इनमें से अगर कभी भी अगर आपने पहले टेस्ट नहीं करवाया है हेपेटाइटिस बी या सी का, तो आप एहतियात के तौर पे टेस्ट करवा लें। और इन्फेक्टेड नहीं है तो वैक्सीनेट करवा लें, और अगर इन्फेक्शन हो चुका है तो आप उसका इलाज करवा लें। सैलानी वेलफेयर के मशकूर हैं कि उन्होंने हमें अवामी आगाही के लिए हेपेटाइटिस बी और सी पे बात करने का मौका फ़राहम किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पेशेंट्स इन्फेक्टेड हैं तो वो सैलानी के तावन से भी इलाज करवा सकते हैं। अब ये भी नहीं है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं और आप इलाज नहीं करा सकते तो आप सैलानी वेलफेयर से रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।